हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ हमें लगाना है या किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, कितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो सारी बातें मैं इसके अंदर में आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप परेशान हो हेल्पिंग वर्ब को लेकर के कि किस सब्जेक्ट के साथ मुझे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो आपका ये प्रॉब्लम इस वीडियो के अंदर सॉल्व हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरत लगती है, तो आप एक बार समय निकाल के इसे पूरा देख लेना। और मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आपके नाम के साथ इज़ेमार में से आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो। ठीक है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे इज़ेमार के साथ, आपके नाम के साथ। ठीक है, तो ये जो है कमेंट में मुझे आप जरूर बताना कि आप अपने नाम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। अपना नाम और हेल्पिंग वर्ब इज़ेमार में से, अपना नाम और हेल्पिंग वर्ब इज़ेमार में से कौन सा आप यूज करोगे मुझे बताना। ठीक है, तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि प्रॉब्लम क्या आती है। मैंने हमेशा प्रॉब्लम ये देखा है कि बच्चा जो है ना हेल्पिंग वर्ब को लेकर के कंफ्यूज रहता है। ठीक है, कि आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, आई एक वचन है कि बहुवचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, बहुत सारी कंफ्यूजन उसकी रहती है। अगर आप स्टूडेंट तो डेफिनेटली ये वीडियो जो है आपके लिए, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर जो है ना हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड सारी जो है कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाने वाली है। ठीक है, तो मैं ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं शुरू करता हूं, तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जब भी हम ग्रामर पढ़ते हैं तो हमारे ग्रामर के अंदर एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उस जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में दो चीजें आपको देखने को मिलती है, या तो वो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा, ओके, या क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, सिंगुलर या प्लूरल, ये दो में से कोई एक हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब जो है कौन सा हमें सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन से हैं, और हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन सा है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये दो बातें आपको पता है तो डेफिनेटली जो है ना आप आसानी से समझ पाओगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है कौन से सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, आप बस देखते रहना। ठीक है, आपको ये समझ में आ जाएगा, ग्रामर की जो ये प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट पहले आपको पता होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से है। तो सिंगुलर है हमारा ही, सी, इट, ओके, दिस, दैट, ओके, और कोई एक नाम, ओके, यानी कोई एक नाउन, यानी कोई भी एक नाम, जैसे फैन हो गया, ठीक है, फैन हो गया, बाइक हो गया, ठीक है, होम हो गया, मतलब कोई एक नाम। ठीक है, तो ये सिंगुलर कहलाते हैं। सिंगुलर कौन कौन से, ही, सी, इट, दिस, दैट, कोई एक नाम, ये हमारे क्या कहलाते हैं, सिंगुलर कहलाते हैं। देखिए कितना इजी है, याद हो गया। और दूसरा देखना प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। प्लूरल होता है हमारा आई, वी, यू, ठीक है, दे, दीज, उसके बाद जो है हमारा दोज, ओके, फिर उसके बाद है दो या उससे अधिक नाम। ठीक है, इतनी चीजें याद कर लो, आपको मैं गारंटी देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे इसे आपको याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। बस इतनी सी बात है, हेल्पिंग वर्ब की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर आप अपने नाम के साथ इज़ेमार में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना नहीं पता कर पा रहे हो तो यहां से आप पता कर पाओगे, और कमेंट जरूर कर देना अपने नाम के साथ इज़ेमार में से आप क्या यूज करते हो। ठीक है, तो देख लो याद कैसे रखना है, याद रख लो। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, दिस, दैट, कोई एक नाम, ये सिंगुलर कहलाता है, इतना याद रख लो। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट में क्या है, आई, वी, यू, दे, दिस, दोज, दो या उससे अधिक नाम क्या कहलाते हैं, प्लूरल कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स की। कितने हेल्पिंग वर्ब्स है सारे मैं यहाँ पे लिखता हूं। ठीक है, बस मेरे साथ देखते रहना, समझते रहना। अब देखना, अब बात करते हैं तो हमारे पास इज, एम, आर, ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास वॉज, वर, ओके, उसके बाद हमारे पास होता है डू, डज, ओके, डू और डज, उसके बाद हमारे पास होता है डिड, उसके बाद है हमारे पास हैज और हैव, ओके, उसके बाद है हमारे पास हैड। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कौन से टेंस के हैं इसके लिए मैंने सेपरेट जो है मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप जा करके देख सकते हो। डेफिनेटली उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस का होता है।
ठीक है, फिलहाल मैं बस आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि कौन सा आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखोगे यहाँ पे हमारे ये इतने हेल्पिंग वर्ब हो गए, और लिख देता हूँ मैं जैसे विल, सॉल, ठीक है, ठीक है, इस तरह आप देख सकते हो यहाँ पे सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब है। अब उसके बाद कैन भी होता है हमारा, कैन, ओके, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, ओके। उसके बाद क्या हमारा वुड, शुड, ओके। उसके बाद हमारे पास मस्ट, ओके, ऑट टू, ऑट टू। गाइस ये सब क्या है ना, जब तक आप एक बार दो बार नहीं देखोगे, नहीं सुनोगे, तब तक नहीं आएगा ग्रामर है। ठीक है, तो आप अगर यहां तक देख रहे हो डेफिनेटली अब आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि अब मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। ऐसे हमारे बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ वी फर्स्ट है, और वी फर्स्ट के अंदर यस अथवा यस है, वी टू है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहोगे तो आप मुझे बोलोगे, कमेंट करोगे, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से चीज़ के साथ हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो देखना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अब भाई मान लो कि हमारे पास इज़ेमार है, ठीक है, ये 3 है। अब आपके पास आपको क्या करना है, अब जैसे मैंने आपसे पूछा था कि आपके नाम के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, तो नाम जो है कोई भी एक नाम होगा ना, तो आपको उसके साथ क्या यूज करना है, इज यूज करना है। ठीक है, बात याद रखना, इज हमेशा क्या होता है, सिंगुलर के साथ आता है। ठीक है, और आर किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ आता है। ये याद रखो। प्लूरल मतलब क्या, अगर आई, वी, यू, दे, दोज, दीज ये सब दिख गया, 2 या 2 से अधिक नाम दिख गया, राम एंड श्याम, तो आपको आर यूज करना है। इज़ेमार में से अगर कभी यूज करना हुआ तो आपको क्या यूज करना है, आर यूज करना है। एम क्या होता है, एम जो है ना ऑलवेज आई के साथ आता है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि एम के साथ हमेशा क्या आता है, आई। ये हो गया, ये फिक्स हो गया। याद रखना, ये इज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज करना। इनमें से कोई भी दिख जाएगा तो आप इज यूज कर दो, इनमें से कोई भी दिख जाएगा तो आर यूज कर दो। अब देखो वोज और वर की बात करते हैं, तो वोज जो है हमेशा किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ आएगा, और वर हमारा किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर मान लो राम एंड श्याम है, मुझे वॉज वर में से कोई एक अगर यूज करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, वर यूज करूंगा। डज जो है हमेशा किसके साथ आता है, डज हमेशा सिंगुलर के साथ आता है। किसके साथ, सिंगुलर। ठीक है, डज सिंगुलर के साथ आता है। डू किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ आता है। और ये जो डज है वो किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ आता है। अच्छा, डिड की बात करें, डिड जो है ना एक ही है। जिस टेंस के अंदर 2-3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं उस टेंस में क्या हमें चेक करना पड़ता है कौन सा किसके साथ आएगा। लेकिन जहां एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है वो किसी के साथ भी आ जाता है। ये जो है सिंगुलर के साथ भी आ सकता है और किसके साथ, प्लूरल के साथ भी आ सकता है। ठीक है गाइस, आप अगर चैनल पे नए हो, यहाँ तक देख रहे हो, तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे बेहतरीन वीडियोस जो है मैं हमेशा लाता रहूँगा। अब अपना कंटिन्यू वीडियो चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको लेके आ गया। डिड जो है हमेशा सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आता है। अगर आपको वी दिख गया और आपको डिड लिखना है तो आप डिड लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हैज और हैव, ये हैज जो है ना हमेशा किसके साथ लिखने का, सिंगुलर के साथ, और ये किसके साथ लिखना है आपको, प्लूरल के साथ। समझ रहे हो। अब देखो हेड है, हेड यहाँ पे एक ही है। ठीक है, अब हेड किस टेंस का है अगर आपको ना पता हो तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे हेड किसके साथ आएगा, हेड एक ही होता है हेल्पिंग वर्ब, तो ये सिंगुलर के साथ और प्लूरल दोनों में से किसी के साथ भी आ जाएगा। अगर मान लो कि मेरे पास ऐसा लिखा है आई और मुझे बोला गया कि हेड में से कोई एक यूज करो, तो मैं हेड जो है आई के साथ यूज करूंगा। सोचना समझना नहीं है इसके अंदर, दोनों में से किसी के साथ भी आ जाता है। विल जो है हमेशा याद रखना। अब क्या हो गया ना, विल, अब विल की बात मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना। विल जो है अब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आता है। ठीक है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ आता है। और ये जो हो गया ना, अब ये मॉडल के अंदर आ गया है। जो सॉल है हमारा अब जो है ये मॉडल के अंदर यूज किया जाने लगा है, मॉडल के अंदर। ठीक है, इसको मॉडल मान लिया गया है। वो मैं यूज जो है मैं बताऊंगा, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो डेफिनेटली आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, अब देखो कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, सॉल, ये सभी ऐसे, ये इनको मॉडल्स कहा जाता है। ठीक है, मॉडल्स, ये हमारे मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है। और जो हमारे मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, उनको किसी भी सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जा सकता है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल हो। यू कैन यूज दीज हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ एनीवन। ओके,
आप जो है इन हेल्पिंग वर्ब्स को किसी के साथ भी यूज कर सकते हो। अगर आपका राम लिखा हुआ है तो आप कैन भी यूज कर सकते हो, कुड भी यूज कर सकते हो। मॉडल वर्ब को यूज करते समय, जो हमारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको यूज करते समय हमें सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप इनको किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, मॉडल्स को केवल। हाँ, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब से इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। अब यहां पे आ जाओ, ये देखोगे ये हमारा V2, ये V2 भी जो है ना कभी सब्जेक्ट नहीं देखता, क्योंकि एक ही है, जहां एक ही चीज है वो किसी के साथ भी आ जाएगा, ठीक है। जहां एक ही चीज है वो किसी के साथ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे डिड एक अकेला था, हैड अकेला था, ये लोग किसी के साथ भी आ जाते हैं, सिंगुलर हो कि चाहे प्लूरल हो। अब ये किसी के साथ भी आ जाएगा, सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ, किसी के साथ भी। लेकिन यहाँ पे दो है, तो ये क्या होता है, ये जो है आपका हमेशा याद रखना, वी फर्स्ट जो है आपको हमेशा किसके साथ लिखना है, प्लूरल के साथ। किसके साथ, प्लूरल। और जब वी फर्स्ट के अंदर यस अथवा यस लिखोगे तो किसके साथ लिखोगे, सिंगुलर के साथ, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात पता चली होगी और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो एक बार फिर से देखना, ठीक है, क्योंकि अब इससे जो है ना अलग अलग वीडियोस जो है ना आपको मिलते रहेंगे और मैं आने वाले समय में आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके टेक्स्ट से रिलेटेड ग्रामर में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। आपने यहाँ तक देखा, ठीक है, अगर आप यहाँ तक देखे हो तो प्लीज 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 शेयर जरूर कर देना, ठीक है, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और टेक केयर।